बुध लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक मास महात्म का 21वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताए सियापति राम। जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल हमें प्राप्त हो जाए। तब गणों ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत तुम्हें सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रवर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ शोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेषशय्या पर योग निद्रा वश में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों फलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान कराकर मंजरी तथा तुलसी के पत्तों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगो मूर्ख, हे ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणि मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल से अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास को क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते। तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ कि राजा से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूं कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है, न तो कोई मंदिर बनवाए है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो। यहां जितने भी ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या तुझे होते हैं। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान जाएंगे। देवगणों ने कहा,
देवों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर भगवान विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने इस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, अनेकों बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने उसने माघ तथा कार्तिक महीने के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता गाता रहा, वह नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता रहा, भूमि में सोता रहा। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत ही दिन बीत गए थे। और फिर क्या हुआ, आगे की कथा कल सुनाते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय।